बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब, पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर है। मलिक साहब की सुबह सुबह ही थी और मैंने मलिक साहब को तंग कर लिया और वीडियो के लिए मैंने बुला लिया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, मैंने आपको तकलीफ दी माय मगर हालात ही प्लेजर। कुछ इस तरह के हैं कि आपको बुलाना पड़ गया, आपके नो साथ इशू रब्ता सर। करना पड़ गया। नो इशू। अच्छा सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है, आप बताएं कैसे हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब, आपने पेशन गोई की थी कि जी 15 तारीख तक ये जंग स्मूथ होती नजर आ रही है। उसकी जो सा है सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। प्यूटन ने ट्रम्प से राब्ता किया और उसको कहा कि ये जंग बंद करे। अब प्यूटन का एंट्री, क्या इसमें जंग बंदी नजर आ रही है, ये पूछूंगा। और उसके अलावा अभी भी ईरान इसराइल अमेरिका के जो सा है आपस में शदीद किस्म की बमबारी हो रही है। सैटेलाइट की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं कि जी वहां पर शदीद किस्म की बमबारी हो रही है। और उसके अलावा मुज्तबा खamenei ने जो हलफ उठाया, क्या ये टाइम ठीक था? ये तीनों सवालात इकट्ठे मैंने कर दिए हैं। आप वन बाय वन इनका आप खुद ही जवाब दे दें कि क्या होगा। सबसे पहले प्यूटन की एंट्री, ट्रम्प से राब्ता। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे बेहतरी के लिए हो। और मैं उम्मीद भी यही कर रहा हूँ। मैंने आपको जायचे के हिसाब से पहले भी बताया था 11 तारीख को जुपिटर डायरेक्ट होगा। और आज हम 10 तारीख में दाखिल हुए हुए हैं। और इंशाल्लाह 11 तारीख से आपको महसूस होना शुरू होगा कि जंग की जो एक गहरे बादल थे वो एटलीस्ट हटना शुरू हो गए हैं। ये जो लोग सोशल मीडिया पे इतना शोर मचा रहे थे कि हम तीसरी जंग अजीम में चले गए हैं और अल्लाह ना करे कभी भी कुछ भी हो सकता है, जी बिल्कुल ऐसा है। हालात ऐसे बने हुए थे, लेकिन जायचे के हिसाब से ऐसे हालात मुझे नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए मैं आपको पहले दिन से बोल रहा था कि ये मैक्सिमम 15 तारीख तक रहेंगे हालात। और 15 तारीख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सन ट्रांजिट कर जाएगा इस हाउस से। दूसरे प्लेनेट ऑलरेडी मूव हो गए हैं, एक प्लेनेट अभी भी रेट्रोग्रेड है। तो इससे ये महसूस होता है कि आने वाले दिनों में ये जंग कंप्लीटली तौर पे तो नहीं ऐसे हो सकता, और कोई मसले मसाइल जरूर चलते रहेंगे बीच में। अलबत्ता ये बात ध्यान में रखेंगे कि सीज 11 फायर के हो बाद। जाएगा। जी सीज क्या? फायर हो जाएगा। सीज फायर हो सकता है, लेकिन सीज फायर के बाद बीच में गड़बड़ें रहेंगी। अभी अभी ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली जो है डस्ट सेटल डाउन हो जाएगी। अभी भी फॉग रहेगा दुनिया में, पैनिक रहेगा, परेशानियां रहेंगी। और जैसे मैंने कहा, एनर्जी सेक्टर में क्राइसिस ये बढ़ते रहेंगे, ये भी कम नहीं होने वाले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जंग के बाद, अल्लाह करे ऐसा ही हो, अल्लाह करे मैं गलत ही हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि इसका नुकसान, एनर्जी सेक्टर का नुकसान, गैस का जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, उसका हर एक इंडिविजुअल को नुकसान हो रहा। तो दुआ यही है कि अल्लाह करे एनर्जी सेक्टर वापस रिकवर कर जाए। वैसे तो प्राइस नीचे है, लेकिन जहां जहां बढ़ चुके हैं वहां मुझे नहीं लगता कि वो फौरन नीचे आएंगे। इसमें अभी और भी क्राइसिस नजर आते हैं मुझे। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है सर। हमारे बढ़ गए हैं रेट, अब नहीं वापस आएंगे। तो सर इधर भी अमेरिका में भी बढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में भी बहुत बढ़ गए हैं, तकरीबन एक एक डेढ़ डेढ़ डॉलर पर गैलन में फर्क आ चुका हुआ है। और ये आपके तो अभी आया, हमारा जंग के तीसरे दिन आ गया था। तो इफेक्ट आ रहे हैं और ये अभी मजीद बढ़ेंगे। जंग जहां तक रही वहां मुझे उम्मीद है 15 तारीख के बाद सीज फायर नजर आएगा आपको। 15 के बाद चीजों में कमी बहुत ज्यादा महसूस होगी इंशाल्लाह। और जहां तक ये ताबड़तोड़ हमले लग रहे हैं, 11 तो फिर भी सुकून से जाएगा। 12 से 14 के बीच में, 12 से 14 के बीच में अमेरिका फिर कोई ऐसी हरकत करेगा जहां से मामलात आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। पर मुझे बड़ी उम्मीद है कि 15 से इंशाल्लाह ये चीजों में सेटलमेंट आना शुरू हो जाएगी। मैं इसी सवाल की थोड़ा सा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि प्यूटन की मानी जाएगी? ट्रम्प अपना जिस तरह का है बंदा, आपको शख्सियत उसकी पता है कि वो किसी की मानने वाला नहीं है, इस टाइम पे प्यूटन की मान सकता है? देखें, ये सेफ साइट या जिसको कहे फेस सेविंग ये ढूंढ रहे थे, उसमें प्यूटन साहब की एंट्री होती है। और उसी का वो ये रख के प्यूटन के ऊपर सारा बलवा रख के बोलेंगे जी हमने अपने अहदाफ पूरे कर लिए हैं। ये बातें मैंने पहले की हुई हैं, पता नहीं आपके वीलॉग में की थी नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा था ये फेस सेविंग ढूंढेंगे। और आपने ये कहा था जैसे कि अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए।
जी बिल्कुल। तो वो फेस सेविंग अब उनको मिल गई है प्यूटन के नाम से, तो अब डेफिनेटली वो इसका सहारा लेके एग्जिट करेंगे। अभी मेरा सवाल उन्हीं ठीक से है जो लोग इतनी दुनिया में एक परेशानी के दौर में और शोर मचा रहे थे कि अब तो ये होने वाला है, अब बम गिरने वाला है। जी हाँ, मैं भी कह रहा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि 14-15 के बाद इन चीजों में बहुत कमी आ जाएगी और इंशाल्लाह दुनिया अभी स्टेबल है। लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा नजर आते हैं, मैं इस पे अभी भी कायम हूँ। चाहे जंग रुके ना रुके, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस ने आना। ठीक है। अच्छा, आप दूसरे सवाल की जानिब सर। हम्म। दूसरे हाँ सवाल आपने जो मुझसे पूछा था कि क्या ये हमले मजीद जारी रहेंगे, ऐसे ही आपने मुझसे पूछा है शायद। जी सर। तो क्योंकि जिस हमले, तरह की अब कशीदगी चल रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका की, बहुत ही ज्यादा बमबारी हो रही है, तो ये चीजें थमती नजर आएंगी अगले कुछ दिनों में। जी डेफिनेटली थमती नजर आएंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि 12 से 14 ये बड़ा डिसाइसिव दिन होने वाला है। इसके बाद आपको ये जो बमबारी इतनी ज्यादा सुनाई दी जा रही है या न्यूज में आ रही है, इसमें बहुत फर्क आएगा। जैसे इन्होंने इशारा दे दिया आपको कि हमने ऑलमोस्ट अपने जो है अचीव कर लिया, मुझे नहीं पता लग रहा क्या अचीव किया इन्होंने, बट इनके मुताबिक इन्होंने अपने गोल्स अचीव कर लिए हैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, कर लिए हैं तो सही है, फिर खत्म करें इसको, क्योंकि दुनिया में इसके बहुत असरात आने वाले हैं। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं जंग खत्म हो जाएगी दुनिया सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला, अल्लाह माफ करे। हम जिस ट्रैक पे चल पड़े हैं ना सर, चले आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो तीसरी जंग अजीम है ना, ये फेजेस में, पहला फेज 25-26 का है, ठीक है, जो कि चल रहा है। दूसरा फेज जो है 26 से 28 का है, और फिर 29 में कुछ नहीं होगा, 30 से 33 तक का जो फेज होगा वो फाइनल फेज होगा। जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, जो सुनना चाह रहे हैं, जो लोगों को यही है परेशानी कि एक्चुअल में आलमी जंग कब होगी, वो होगी 2030 में। ये याद रखिएगा। उससे पहले जंग अजीम, अल्लाह करे 2030 में भी ना हो, लेकिन सितारों की रोशनी में मई जून जुलाई 2030 का बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वहां से जो जंग शुरू होगी वो 32-33 तक जाएगी। उसके बाद दुनिया में जिस तरह एक सुकून आया था, जिस तरह एक दूसरी जंग अजीम के बाद रिकवरी शुरू हुई थी, तब होगी। तो ये बात अपने जहन में डाल दें, हम फेजेस में जंगें लड़ रहे हैं। ये जंग कंटिन्यू नहीं रहेगी जैसे पुरानी जंगें थी। जिस तरह दौर बदले हैं, चीजें बदली हैं, इस तरह से अब जंगों के फेजेस भी बदलेंगे। और सितारे 10-10 साल के लिए आए हुए हैं, तो 10 साल कंटिन्यूसली नजर नहीं आती। बीच में एक सीज फायर होगा, जैसे स्टैंड ऑफ खड़े हुए हैं सारे एक दूसरे के सामने, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान अमेरिका रशिया, ये जो बड़े ममालिक की जंग है, जो आप सोच रहे हैं रशिया अमेरिका चाइना, ये आप 2030 में देखेंगे, उससे पहले नहीं नजर आती इधर। ठीक है। अच्छा सर, अब तीसरा सवाल, मुज्तबा खामनाई का जायचे के हवाले से बात करूं। कैसे लीडर हैं? क्या उनका इक़्तिदार संभालते ही वो सब कुछ उसके मुताबिक कर पाएंगे, अपने वालिद साहब के मुताबिक जैसे वो करते थे? और उसके अलावा क्या इनकी भी जान को खतरा है? जान को तो ये जितने भी लीडर हैं उनको खतरा है। जिस दिन इन्होंने ओथ उठाया है, मेरे ख्याल से वो अच्छा दिन नहीं था, स्पेशली मून को लेके। तो इनके अंदर एक प्रेशर है जो मुझे नजर आ रहा है, जो ये शायद आपके फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं है, लेकिन एक गम, एक गुस्सा, दिमाग के अंदर एक बेचैनी सी नजर आती है, क्योंकि उस दिन मून स्कॉर्पियो में था, और जिसको कहते हैं कमर दर, और इसकी वजह हम्म। से जो एक कामनेस है इनके अंदर नजर नहीं आएगी। ये बड़े एग्रेसिव प्लेयर नजर आते हैं। और जायचे के हिसाब से बजाहिर फेशियल आपको ऐसा लगेगा ही इज फाइन, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बड़े एग्रेसिव हैं और एग्रेसिव इकदाम उठाते हुए आपको दिखेंगे। अलबत्ता जान को खतरा है, थोड़े से असूलों के सख्त नजर आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनके जो फैसले होंगे वो अवाम के अंदर मजीद बेचैनी और एंजाइटी डालेंगे। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि इनके इनके एक्शन से जो है ना, अवाम थोड़ी डिस्टर्ब होने वाली है। ईरानी मीडिया दावा कर रहा है कि जी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू गायब है। क्या वो जिंदा है? वो इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी वो क्या क्या कह सकते हैं कि ये आहो।
देखें, उनके सितारों के हिसाब से उनके लिए अगले 6 महीने बड़े मुश्किल हैं, मैं आपको साफ बताऊं। और मैं आपको हर वीलॉग में बोलता हूँ, मैं जिंदगी मौत का तयन नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी जो है ना लिमिट्स, बाउंड्री सेट की हुई है। इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाता हूँ। तो इसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आपको वो 11 तारीख के बाद नजर आने चाहिए। अगर 11 के बाद नहीं आते तो आप समझें कि मामलात खराब हो गए हैं। अलबत्ता मैंने जो जायचा देखा है, जो मेरे पास उनकी अवेलेबल डेट्स वगैरह हैं, जो बर्थ डिटेल्स हैं, उसके हिसाब से जो इनका टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा सख्त चल रहा है। इनका, इनके खानदान का, इनके करीबी रिश्तेदारों का बहुत ज्यादा नुकसान नजर आता है मुझे। बहुत ज्यादा नुकसान नजर आता है, बस मैं यही कहना चाहूंगा। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में सिर्फ इतना पूछूंगा कि जी हमारी मईशत, हमारी महंगाई, हमारी जो सा है, पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया, अब जखीरा अंदोजी भी शुरू हो जाएगी, अब चीजों की किल्लत भी शुरू हो जाएगी। इस चीज से पाकिस्तान कब निकल पाएगा? क्योंकि स्कूल भी बंद, दफातर भी डेज कम हो गए, और गुजरा की तनख्वाही भी 25% कटौती। ये सब चीजों से बंदा पाकिस्तान कब निकलेगा? लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये 2026 तो नहीं, 27 के आखिर में ही कुछ बेहतरी आएगी। और मैं ऑलरेडी बताता हुआ आ रहा था कि मार्च अप्रैल में पाकिस्तान में महंगाई का तूफान नहीं, सुनामी आने वाला। और अनफॉर्चुनेटली यही हुआ, जो हालात बने हैं उसका बम तो कहीं और गिरे, लेकिन अवाम पे एक्चुअल बम पाकिस्तान में गिर गया। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये चीजों में बहुत ज्यादा शदीद महंगाई आएगी। और मैंने आपको पहले ही इस साल के शुरू में कहा था, अप्रैल से ऑनवर्ड पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल शुरू हो जाएंगे। अल्लाह खैर करे। और अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मैं तो हर पेशन गोई के बाद गलत कहता हूँ, क्योंकि मेरी ये पेशन गोइयाँ अच्छी पेशन गोइयों में नहीं है कि मैं उसको बोलूं जी हो जाए तो अच्छी बात है। इसके क्रेडिट के चक्कर में मैं अवाम का नुकसान तो नहीं चाहता। ऑफ कोर्स इसमें हर कोई शामिल है। और इवन आपके वहाँ क्या, अमेरिका में भी अब हालात ऐसे ही हो रहे हैं कि महंगाई का तूफान आने वाला। ठीक है। अच्छा सर, इस जंग के नतीजे में कोई बड़ी वबा फैल सकती है? जैसे कोरोना के टाइम पे एक वो था, तो इस टाइम पे भी कोई वबा फैल सकती है? जुपिटर जब तक राहु के ट्राइन में है, वबाओं का डर है। मैं ईरान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और ये मई तक रहेगा, तो इसके लिए बहुत ज्यादा ऐसे हालात बनेंगे कि दुनिया में वबाएं फैलेंगी। ये तो बहुत क्लियर नजर आता है। ये सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे सुना है वो ऑयल जो है मिक्स होके बारिश में बरसा है, तो उसके असरात होंगे जी, डेफिनेटली होंगे। लेकिन दुनिया में भी इसके असरात आने वाले हैं, ये याद रखिएगा। क्योंकि जो प्लैनेट की मूवमेंट होती है या प्लैनेट के कंजंक्शन जो भी होते हैं, वो पूरी दुनिया पे होते हैं, एक मुल्क पे नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान के मईशत के हवाले से भी बात हुई, और महंगाई के हवाले से भी बात हुई, इसराइल अमेरिका ईरान जंग के हवाले से भी बात हुई, और वबा के हवाले से भी बात हुई। मलिक साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और मलिक साहब को इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। माय प्लेजर सर। सलाम पाकिस्तान।